भाई 30,000 के बजट में iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5 और Moto A60 Pro एक बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है। अगर आप भी अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज है कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए आपके नीड और यूजर्स के अकॉर्डिंग, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की, तो हमारे पास Neo 10 का इन्फर्नो रेड वाला वेरिएंट है जो कि थोड़ी सी गेमिंग वाइब के साथ आता है। बेस वेरिएंट है 8+128 वाला, जिसकी प्राइसिंग अभी 32,000 देखने को मिल जाती है। 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट है, बैंक डिस्काउंट लगा के 31,000 में ये आपको मिल जाएगा। बाकी इस बार जो iQOO Neo 10 का जो फॉग इशू है ना, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट किया है। इसके बारे में हमने डिटेल में कैमरे वाले सेक्शन में बात करी है। Note 5 का भी हमारे पास बेस वेरिएंट अवेलेबल है, मार्बल सैंड कलर में 8+256 GB स्टोरेज के साथ आता है और प्राइसिंग इसकी भी 32,000 मिलती है। पर यहाँ पर 2,000 का बैंक डिस्काउंट है, बैंक डिस्काउंट लगा के आराम से आपको अंडर 30,000 में ये मिलेगा। A60 Pro का हमारे पास पेंटोन डेजलिंग ब्लू कलर है, 8+256 स्टोरेज और प्राइसिंग इसकी अभी के टाइम पे 29,999 मिलती है। बैंक ऑफर लगा के 28,000 में ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। बात करो अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो OnePlus Nord 5 और iQOO Neo 10 में ऑलमोस्ट सारी ही चीजें मिल जाती है, कवर, स्मार्टफोन, चार्जर, केबल। और जो Moto A60 Pro है ना, यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी कवर, प्री अप्लाइड गार्ड नहीं मिलता है, तो जैसे स्मार्टफोन आए लगा लेना। आउट ऑफ द बॉक्स अगर बात करूं इन तीनों स्मार्टफोन के डिजाइन की और इनहैंड फील की, तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल Moto A60 Pro होता है, जहां पर सबसे अच्छी बात जो साइड पैनल है ना, वो ज्यादा ही कर्व है और बैक पैनल भी कर्व होने की वजह से एक तो ये स्लिमर फील होता है और इन हैंड लाइटर भी फील होता है। थोड़ा इसका जो डिजाइन है ना, वो भी पतला है। बाकी यहाँ पर साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, बैक में वीगन लेदर है और क्वालिटी तगड़ी मिल जाती है। तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम वेट भी मिलता है, यहाँ पर 186 ग्राम वेट है, 8.2 mm की थिकनेस है। उसके सेकंड नंबर पे Neo 10 का जो इन हैंड फील है वो तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक पैनल है वो थोड़ी सी कर्व है। फ्रंट में भले फ्लैट साइड से, इन हैंड ये भी तगड़ा फील होता है। यहाँ पर साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इन हैंड ये थोड़ा सा प्लास्टिकी भी फील होता है। और यहाँ पर 8.06 mm की थिकनेस मिलती है, 206 ग्राम वेट मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन में सबसे बॉक्सी फील के साथ आता है OnePlus Nord 5, जहां पर 222 ग्राम का वेट मिलता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बैक में ग्लास पैनल देखने को मिलती है जो कि मैट फिनिश के साथ आती है और इन हैंड प्रीमियम भी फील होती है। यहाँ पर 8.1 mm की थिकनेस मिल जाएगी। साइड से इसकी दोनों स्मार्टफोन की जितनी कर्व नहीं है, पर स्लाइटली कर्व होने की वजह से इन हैंड चुभता नहीं है और थोड़ा सा बॉक्सी फील होता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में OnePlus Nord 5 का डिजाइन मुझे सबसे बेस्ट लगा है। डिजाइन की बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में साइड बाय साइड देखने पर जो OnePlus Nord 5 का डिजाइन है ना, वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है, जो कि बैक से एकदम मिनिमलिस्ट देखने को मिलता है और मैट फिनिश के साथ भी आता है, जो कि प्रीमियम है। हालांकि यहाँ पर साइड पैनल पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी। Neo 10 और OnePlus Nord 5 में एक बेसिक IP रेटिंग मिलती है IP65 की, कोई भी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन नहीं है। पर जो Moto A60 Pro है, यहाँ पर IP68 और 69 का सर्टिफिकेशन तो मिलता है। उसके साथ साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। मोटोरोला में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जब मैंने साइड बाय साइड तीनों को कंपेयर किया, तो iQOO Neo 10 के जो स्पीकर्स है ना, उनकी क्वालिटी मुझे इन दोनों स्मार्टफोन से मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी है। यहाँ पर जो क्वालिटी आती है, बेस थोड़ा सा कम मिलने वाला है, लाउडनेस भी थोड़ी सी कम है। हालांकि वॉल्यूम को 200 और 300% तक जरूर बढ़ा सकते हैं, पर वॉल्यूम बढ़ाकर भी सिर्फ साउंड ही बढ़ता है, जो कि कानों में चुभता है। बाकी Nord 5 और A60 Pro को जब मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो Nord 5 की जो क्वालिटी मिलती है स्पीकर की, वो थोड़ी सी बेसियर साइड देखने को मिलती है। लाउडनेस थोड़ी सी कम है, पर आवाज में क्वालिटी मिलती है। 60 Pro का जो साउंड क्वालिटी है, वहां पर लाउडनेस तो मिलती है, उसके साथ साथ बेस भी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी इन तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट के साइड में हाइप वाला सेक्शन है, वहां पर जाकर इस वीडियो को हाइप कर देना। अभी अगर बात करूं डिस्प्ले की, तो सबसे छोटी डिस्प्ले 60 Pro में मिलती है, जहां पर 6.67 इंचेस की एक 1.5 के क्वाड कर्व पैनल है। ये एक POLED पैनल है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो iQOO और OnePlus है, दोनों ही सेम रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। फ्लैट पैनल यहाँ पर देखने को मिलती है। 144 Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ ही एप्स में सपोर्टेड है। वैसे 120 Hz का ही सपोर्ट मिलता है मैक्सिमम एप्स में। बाकी डिस्प्ले साइज की बात करूं तो Neo 10 में 6.78 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और OnePlus में 6.83 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। Neo 10 में शॉर्ट सेंसेशन का सर्टिफिकेशन है, OnePlus में कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी
तीनों स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी है। बात करूँ अगर ब्राइटनेस की तो यहाँ पर मोटो और वन प्लस में 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिलने वाली है और जो iQOO है यहाँ पर 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वैसे नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं इंडोर आउटडोर तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पर साइड बाय साइड जब हमने कंपेयर करा तो Neo 10 की डिस्प्ले तीनों स्मार्टफोन में सबसे ब्राइटर फील होती है। सेकंड नंबर पे OnePlus Nord 5 है और थर्ड पे 60 Pro है जो कि थोड़ा सा डिम फील होता है। वैसे अगर आप सनलाइट में भी यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर बात करूँ पिक ब्राइटनेस की तो तीनों स्मार्टफोन में Neo 10 की जो पिक ब्राइटनेस है सबसे ज्यादा मिलती है 5500 निट्स की, 60 Pro में 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस है और Note 5 में 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। इन तीनों स्मार्टफोन में 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमने जब साइड बाय साइड HDR वीडियो प्ले करके देखा तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो तीनों स्मार्टफोन की तगड़ी थी। सारे कलर्स और ब्लैक्स को और कलर्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। ब्राइटनेस की बात करूँ तो Neo 10 तीनों स्मार्टफोन में सबसे ब्राइटर था, सेकंड पे A60 Pro था और थर्ड पे Note 5 था। अभी अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस Neo 10 में मिलती है। 8H Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर गेमर्स के लिए Q1 चिप भी मिलती है। OnePlus में 8H Gen 4 का छोटा भाई मिलता है 8H Gen 3 और 60 Pro में 8350 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था तीनों स्मार्टफोन में और Antutu में Neo 10 के स्कोर सबसे ज्यादा थे, 19 लाख के आसपास स्कोर आते हैं। Note 5 के स्कोर 14 लाख से 14,50,000 के आसपास है और जो 60 Pro है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है, 12 से 13 लाख के आसपास तक Antutu स्कोर आता है। Neo 10 और OnePlus Note 5 के जो बेस वेरिएंट है ना UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आते हैं और हमारे पास बेस वेरिएंट ही अवेलेबल है। वैसे जो Neo 10 है अगर आप इसके हायर वेरिएंट के साथ जाते हैं तो UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाती है जो कि OnePlus में नहीं मिलने वाली है। और Motorola का हमारे पास जो बेस वेरिएंट है यहाँ पर UFS 4.0 की स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज टेस्ट किया था जहाँ पर 60 Pro के जो स्कोर्स निकल के आए वो बेटर निकल के आए। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में बूटअप टेस्ट किया था। बूटअप टेस्ट में iQOO Neo 10 सबसे पहले बूटअप हुआ, सेकंड पे Moto A60 Pro था, थर्ड पे Note 5 था। उसके बाद हमने काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। काइनमास्टर टेस्ट में जो Moto है और OnePlus है दोनों में ही 4K वीडियो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। iQOO में 8K तक की वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हमने सेम ही वीडियो को डाला था सेम ही प्रोजेक्ट पे और सेम एक्सपोर्ट सेटिंग पे जब एक्सपोर्ट किया तो OnePlus Note 5 थोड़ा सा फास्टर था, सेकंड पे iQOO Neo 10 था और नंबर थर्ड पे Moto A60 Pro था। फिर हमने तीनों स्मार्टफोन में BGMI ओपन करके देखा, यहाँ पर भी जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा बदल गया था। फर्स्ट नंबर पे Motorola ने BGMI ओपन किया, सेकंड पे OnePlus था और थर्ड पे iQOO Neo 10 था। हमने यहाँ पर गेमिंग टेस्ट भी किया था, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे छोटी बैटरी Moto A60 Pro में मिलती है, सिर्फ 6000 mAh की बैटरी है, 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और इसे 0 to 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 55 से 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। सेकंड पे है OnePlus Note 5 जहां पर 6800 mAh की बैटरी मिल जाती है और 80 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। पर यहाँ पर चार्जिंग में मुझे एक जो छोटा सा इशू लगा है ना वो कभी कभी थोड़ी सी स्लो होती है और अगर आप किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करते हैं तो चार्जिंग स्पीड कम है। बाकी हमें इसे कम्प्लीटली चार्ज करने में ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 से 30 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। और सबसे बड़ी बैटरी तीनों स्मार्टफोन में iQOO Neo 10 की मिलती है, 7000 mAh के बैटरी के साथ आता है जहां पर 120 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड मिल जाएगी जिसे कम्प्लीटली चार्ज होने में 42 मैक्सिमम 50 मिनट्स के आसपास का टाइम लगता है। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट किया था। अगर आपको कंप्लीट बैटरी डेंट टेस्ट डिटेल में देखना है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी अगर बात करो गेमिंग की तो जब हमने गेमिंग टेस्ट किया था तो Motorola में तब सिर्फ 60 FPS का ही सपोर्ट था BGMI में, पर अभी के टाइम पे Motorola में 120 FPS का सपोर्ट आ चुका है। iQOO Neo 10 में 120 FPS का सपोर्ट है और OnePlus में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गेमिंग मोड्स की बात करूं तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेसिक गेमिंग मोड A60 Pro में मिलते हैं जहां पर ना तो वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिलने वाला है, बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर जो iQOO Neo 10 है यहाँ पर आपको मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाता है, गेमर्स के लिए Q1 चिप भी देखने को मिलती है और गेमिंग मोड की बात करूं तो बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और फ्रेम इंटरपोलेशन का सपोर्ट भी मिलता है जिसकी वजह से आप 144 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। सेम जो OnePlus Note 5 है यहाँ पर कोई भी GT मोड तो नहीं मिलता है पर हाई परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वॉइस चेंजर, बाईपास चार्जिंग ये सारे फीचर मिलने वाले हैं और अडेप्टिव फ्रेम वाला फीचर यहाँ पर भी मिलता है जिसकी वजह से आप 144 FPS तक यहाँ पर भी गेमिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 1-1 घंटे BGMI गेम प्ले टेस्ट किया था जहाँ पर Neo 10 में 1 घंटे गेमिंग करने के बाद जो बैटरी है वो 100 से 86% पे आ गई थी। टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास था और जो एवरेज FPS मेंटेन करे थे वो करे थे 113 FPS के आसपास। और क्योंकि गेमिंग ज्यादा नहीं हुई थी तो फ्रेम रेट्स इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे थे। वैसे अगर आप थोड़ी हेवी गेमिंग करते हैं Neo 10 में तो FPS जो है वो 9500 से लेके 105 के आसपास आ जाते हैं। अगर आप फ्रेम इंटरपोलेशन में भी गेम प्ले करते हैं तो थोड़ी देर के बाद फ्रेम ड्रॉप्स वहां पर देखने को मिलते हैं। Note 5 में 1 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग के बाद जो बैटरी थी
वो 100 से 85% पे आ गई थी। टेम्परेचर 45 डिग्री पे था और जो एवरेज FPS मेंटेन करे थे वो 85 के आसपास किए थे। A60 Pro में जब हमने टेस्ट किया था तब 60 FPS का सपोर्ट था, वहां पर एवरेज FPS उसने 57 के आसपास हैंडल किए थे और 1 घंटे के बाद जो बैटरी थी वो 90% पे थी। 44 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर किया था। पर 120 FPS आने के बाद एक बार हमने वापस से यहाँ पर टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो स्मार्टफोन ने एवरेज FPS हैंडल किए वो 99 के आसपास थे, क्योंकि 120 FPS का सपोर्ट था और जो टेम्परेचर था वो 47-48 डिग्री पे चले गया था। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है और सबसे कम बैटरी बैकअप भी A60 Pro में ही हमें देखने को मिला है, जहाँ पर 9 घंटे 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। वैसे 6000 mAh की बैटरी को कंसीडर करें तो अच्छा है। OnePlus Nord 5 सेकंड नंबर पे था, जो कि 9 घंटे और 36 मिनट सर्वाइव करा है और iQOO Neo 10 में 10.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिला है। मतलब अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं स्मार्टफोन को तो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तो था कुछ परफॉर्मेंस वाला पार्ट। अभी बात करें UI की तो तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आते हैं। iQOO Neo 10 में FunTouch 15 मिलेगा, जो OnePlus Nord 5 है यहाँ पर Exynos 15 है और Motorola में Hello UI देखने को मिलता है। अपडेट्स की बात करूं तो Neo 10 और Motorola में 3+4 इयर्स के अपडेट है। OnePlus में 4+6 इयर्स के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। अपडेट तो ज्यादा मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ साथ UI भी मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट OnePlus में ही मिला है, जहां पर ओ हैप्टिक्स देखने को मिल जाता है, जो कि यूज करते वक्त एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस को ऐड करता है। हैप्टिक्स तगड़े मिलते हैं, एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन तगड़े मिल जाते हैं यहाँ पर, और आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ब्लूटवेयर नहीं मिलते हैं। बाकी सेकंड पे मैं रखूंगा Moto A60 Pro को। यहाँ पर ऐप में मुझे कोई भी ग्लिचेस देखने को नहीं मिले जैसे 60 फ्यूजर में देखने को मिले थे। मे भी हो सकता है यहाँ पर बेटर प्रोसेसर और UFS 4.0 की वजह से क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी प्री इंस्टॉल एप्स देखने को नहीं मिलती है। पर जो Neo 10 है यहाँ पर थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलते हैं, पर कोई भी हॉट गेम्स हॉट एप्स वाला सेक्शन तो नहीं मिला है। UI इसका भी अच्छा है, स्नैपी फील होता है, फास्ट फील होता है, कोई भी ग्लिचेस यहाँ पर भी नहीं है। पर OS वाला जो पार्ट है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को FunTouch ज्यादा पसंद आए, पर्सनली मुझे Exynos तीनों में बेटर लगा है। बात करूं नेटवर्क की तो यहाँ पर A60 Pro और Neo 10 में 16 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं। OnePlus में 11 5G के बैंड से तीनों स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट मिलता है। देखो नेटवर्क में मुझे यहाँ पर एज सच अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने खुद की पर्सनल सिम को यूज करके देखा है, 5G नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभार Motorola में वाईफाई यूज करते वक्त मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी है, कभी कभी नेटवर्क थोड़ा सा छोड़ पकड़ करता है। बाकी उसके अलावा तो ऐसा कोई मेजर इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर Motorola और OnePlus में प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है और iQOO Neo 10 में एक मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, पर नॉर्मली यूज करते वक्त कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो Neo 10 में खुद का Vivo का डायलर मिलता है, जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त अनाउंसमेंट नहीं होती है। OnePlus में भी OnePlus का खुद का डायलर मिलता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट नहीं होती है। Motorola में Google डायलर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है। अभी देखो बात करें कैमरे वाले पार्ट की, iQOO और OnePlus में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा बैक में 50+8 मेगापिक्सल का। जो Motorola है यहाँ पर 50+50+10 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सपोर्ट है। तो यहाँ पर नो डाउट जो iQOO Neo 10 का ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो मुझे इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट लगा है। अभी तक मैंने इस स्मार्टफोन को यूज करा है ना, एक बार भी यहाँ पर पानी नहीं गया है। जब भी IP रेटिंग वाला टेस्ट किया ना तो ऐसे नहीं डाला है कि पानी अंदर घुस जाए, पर फिर भी यहाँ पर बार बार मुझे फोग इशू देखने को मिल रहा है। विंटर का मुझे नहीं पता, पर मैंने इसे गर्मी में यूज करके देखा है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉग इशू आ रहा है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगती नहीं कि 2-3 सेकंड में फॉग जम जाता है और मेन कैमरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। देखो कहीं आप बाहर घूमने गए हो, फ्रेंड्स के साथ फोटोज क्लिक करना हो, तब कैमरा अगर धोखा दे दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। महिला मित्र के साथ तो और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो देखो जो Neo 10 का फॉग इशू है ना, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया इस बार, क्योंकि बारिश का टाइम है। आप फोटो में देखो अभी 23:03 पे फॉग आया हुआ है। जैसे मैंने स्मार्टफोन निकाला था फॉग आ गया था और फिर मैंने वापस रख दिया। जैसे मैंने रखा उस समय वापस फॉग चले गया। फिर मैंने 23:04 पे, आप टाइम भी चेक कर सकते हो, 23:04 पे वापस फोन निकाला, फोटो क्लिक करी, 1-2 फोटो सही आई, उसके बाद फिर से फॉग आ गया। तो ये इशू मुझे बार बार यहाँ पर फेस हो रहा है। बाकी ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो जब फॉग नहीं रहता है तो Neo 10 की जो क्वालिटी निकल के आती है ना Note 5 और A60 फ्यूजन से, वो मुझे बेटर देखने को मिलती है। थोड़ी सी वाइटर साइड रहती है। मोटो की फोटो थोड़ी सी वाइटिश साइड जरूर है। जो OnePlus की फोटोज है वहां पर सेचुरेशन ज्यादा मिलेगा। तीनों में कंपेयर करूं तो Neo 10 की फोटोज मुझे थोड़ी बेटर लगी हैं, फिर OnePlus की, फिर उसके बाद Motorola की। बाकी Motorola में एक जो चीज और अच्छी मिल जाती है वो है जूम इन फोटोज। यहाँ पर 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो कि फोटोज क्लिक करते वक्त एक अलग पर्सपेक्टिव को ऐड करता है। और अगर ऑलराउंडर चॉइस चाहिए तो 60 Pro एक बेटर चॉइस रहने वाली है। और हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट फोटोज को भी क्लिक किया था, जहाँ पर कलर थ्योरी ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है और जो एज डिटेक्शन है वो इनएक्यूरेट है तीनों का ही। कभी कभी फोटोज अच्छी आ जाती है, कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मे बी बैकग्राउंड की वजह से। अभी के टाइम पे दोनों मतलब तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और मेन कैमरे से यहाँ पर आप 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी
क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की आ रही है। अभी थोड़ा सा मैं ब्राइट एरिया में हूँ, बारिश का टाइम शान हो गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा बारिश वाला होता ही नहीं है, थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलती नहीं है, भाई को आ जाता है पसीना, तो इसमें आ गया है फॉग। बाकी क्वालिटी देख लो, अगर नॉर्मल वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा इसके बाद। इसमें जैसे थोड़ा सा ठंडी हवा लगती है, थोड़ा सा एकदम बाहर थोड़ा नमी होती नहीं है और फॉग आ जाता है। बाकी ये है फ्रंट सेल्फी सैंपल इन तीनों स्मार्टफोन का, जिसमें iQOO और OnePlus में यहाँ पर भी आप 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो मोटोरोला है यहाँ पर 4K 30 fps का सपोर्ट मिलता है। कलर कंट्रोल आप देख लो, अभी इन स्क्रीन पीछे से लाइट आ रही है, मोटोरोला थोड़ा सा डार्क हो गया है। बाकी ये नॉर्मल वीडियो है, किस टाइप की वीडियो आ रही है, iQOO की भी अच्छी। हम अगर बाइक दोस्तों ये तो था हमारा अनबायस्ड रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन का। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रह सकता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो देखो, मुझे 30,000 के बजट में अगर कोई स्मार्टफोन अभी लेना होता तो मैं जाता OnePlus की तरफ से Note 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी टॉप नॉच वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए जो कि Neo 10 में मिलती है। नॉर्मल परफॉर्मेंस चाहिए, UI तगड़ा चाहिए और ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो मेरे लिए OnePlus Note 5 एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। बाकी अगर आप ई स्पोर्ट खेलते हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, परफॉर्मेंस आपके लिए प्रायोरिटी है, तो iQOO Neo 10 जबरदस्त चॉइस है। कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, पर कैमरा फोग इशू जो रिसेंट टाइम में इस स्मार्टफोन में आया है, मेरे पास जो यूनिट है उसमें तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल तो ये भी अच्छी चॉइस है, थोड़ा सा प्लास्टिक की डिजाइन होने की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल फील हो सकता है। बाकी अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर कैमरा अच्छा मिल जाए, टेलीफोटो कैमरा हो, परफॉर्मेंस नॉर्मल भी चलेगी, लाइट वेट डिजाइन चाहिए, इन एंड फील अच्छा होना चाहिए, तो Moto A60 Pro बहुत ही अच्छी चॉइस है। भाई दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।